नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 9 पर्यावरण व्यवस्थापन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा जब आती है तो ये आपदा जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है। एक मानव निर्मित हो सकती है और एक प्राकृतिक निर्मित हो सकती है। तो प्राकृतिक आपदा होगी या मानव निर्मित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा जो है प्रकृति में अचानक कोई आपदा आती है, जैसे बिजली गिरना है, बाढ़ आना है, आग लगना है, या भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, सुनामी आती है, तूफान आता है, चक्रवात आता है। तो ये सारी आपदाएं कैसी होती है? प्राकृतिक आपदा होती है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी होती है मानव निर्मित आपदाएं होती है, जो मनुष्य के द्वारा जो है लापरवाही के कारण या प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक साधन संपदा है, इनका अति उपयोग करने के कारण जो है आपदाएं आती हैं या लापरवाही से आती है। तो ये कौन सी है? दुर्घटना होना, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ियां चलाते हैं, टकरा जाती है गाड़ियां, लापरवाही से चलाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। बम विस्फोट है, ये जानबूझ के आतंकवादी घटनाएं की जाती है, भगदड़ मच जाती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जो है भगदड़ मच जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। कारखानों में रासायनिक दुर्घटना, रसायन के कारखाने होते हैं, वहाँ पर कभी जो है गैस रिस जाती है, विषैली गैस होती है, तो उससे जो है जैसे भोपाल की गैस दुर्घटना थी, वो जो है ये एक प्रकार की जो है मानव निर्मित आपदा ही है। ये तो हो गई आपदाएं। अब जो है ये विविध प्रकार की आपदाएं जो होती हैं जिसमें प्राण हानि निश्चित होती है। तो किसी भी प्रकार की आपदा होती है, इसमें जीवित हानि होती है और आर्थिक हानि भी निश्चित ही होती है। तो ये हानि जो है किसके कारण होती है? ये आपदा के स्वरूप पर निर्भर करती है और जो है तुरंत सहायता न मिलने के कारण, समय पर लोगों को सहायता नहीं मिलती है। आपदा आती है और समय पर सहायता नहीं पहुंचती है, जिसके कारण जो है इसका परिणाम जो है विपरीत होता है। प्राण हानि ज्यादा होती है, आर्थिक हानि ज्यादा होती है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो समय पर सहायता नहीं मिलती है, तो लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, भूखे मर जाते हैं लोग। इसके बाद अगर जो है आग लग जाती है तो जो है उसमें झुलस जाते हैं। अगर समय पर जो है सहायता मिल जाती है तो बच जाते हैं, नहीं मिलती है तो दुर्घटना होने पर समय पर अगर जो है सहायता हो जाए तो जान भी बच जाती है। भूकंप आता है, भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन होने पर जो है मिट्टी, ईंट के नीचे जो है ईंटें, मिट्टी जो है इस ढेर के नीचे जो है दब जाते हैं लोग। तो आपदाएं जो है अलग अलग प्रकार की होती है और समय पर सहायता न मिलने के कारण जो है आपदाग्रस्त जो होते हैं इनको जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद हमारा आता है आपदा में जख्मी हुए लोगों को प्रथम उपचार। आपदा में जख्मी हुए लोगों को प्रथमोपचार, इसमें सबसे पहला प्रथमोपचार के उद्देश्य क्या है? जो प्रथमोपचार दिया जाता है, मतलब तुरंत जो है उपचार किया जाता है, उसमें जो है उसका उद्देश्य होता है मेन प्राण हानि को टालना, लोगों की जान बचाना, सेहत लोगों के अधिक खराब होने से रोकना, पुनः लाभ की प्रक्रिया शुरुआत करना होता है। इसके लिए प्रथमोपचार या शीघ्रता से करने वाले उपाय जो है ये किए जाते हैं। प्रथमोपचार के मूल तत्व सुचेतनता और पुनरुज्जीवन। इसके अंतर्गत आता है श्वसन मार्ग। आपदाग्रस्त को अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो सिर नीचे की ओर कीजिए या ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाएं। इस कारण जो है ये देखिए, ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाएं, जिसके कारण श्वास नली खुली रहती है। फिर श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास अगर बंद हो गया है तो आपदाग्रस्त को मुंह से कृत्रिम श्वसन देना है। मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देते हैं।
जिसके कारण जो है उसकी सांस चालू हो जाती है। ये हो गया बच्चों श्वासोच्छ्वास, कृत्रिम मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देना है। तीसरा है रक्ताभिसरण। इसमें आपदाग्रस्त अगर बेहोश हो गया है तो उस व्यक्ति को पहले 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देना है और बाद में जो है उसकी छाती पर हथेली से जोर से दाब देकर दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है। उसकी छाती पर, हृदय पर जोर से जो है दाब देकर छोड़ने की प्रक्रिया करनी है। ये 15 बार जो है प्रक्रिया करनी है। इसे CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। आपदाग्रस्त व्यक्ति को रक्ताभिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में मदद होती है। इसके बाद आता है रक्तस्राव। आपदाग्रस्त व्यक्ति अगर जख्मी होकर जो है रक्तस्राव हो रहा है तो जख्म पर निर्जंतुक आवरण रखकर अंगूठे या हथेली से जो है उस पर 5 मिनट तक दाब देना है ना। निर्जंतुक करना है, उसे साफ करना है घाव को और अंगूठे से या हथेली से उस पर दाब देना है। इसके बाद अगला है अस्थिभंग और कशेरुका पर आघात। अगर जो है हड्डी टूट गई है या हड्डी के टूटे हुए भाग का हिला नहीं पा रहा है, हड्डी अगर टूटती है तो जो है इतना ज्यादा दर्द होता है कि व्यक्ति जरा भी हिल भी नहीं सकता है, हाथ पैर हिला नहीं सकता है। इसके लिए जो है उस व्यक्ति को तख्ता लेना है, लकड़ी का तख्ता लेना है जहां आसपास मिल जाए। लकड़ी के तख्ते पर जो है उसको लिटाकर बांध देना है जिससे उसकी हड्डी हिले ना। और पीठ या कशेरुका पर आघात हुआ हो तो व्यक्ति को सख्त जो स्ट्रेचर होता है, हार्ड स्ट्रेचर पर रखकर जो है उसको ले जाना है डॉक्टर के पास। इसके बाद अगला है जलना या झुलसना। अगर आपदाग्रस्त जो है जल गया है, झुलस गया है आग की लपेटों से जो है, तो जले हुए भाग पर जो है कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी की धार के नीचे उसको रखना है। लगातार 10 मिनट ठंडा पानी जो है उस पर डालते रहते हैं तो जो है उससे फायदा होता है। इस तरह से ये आपदा में जख्मी हुए लोगों का प्रथम उपचार किया जा सकता है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए ये प्रथम उपचार के मूल तत्व।